नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और वह हर साल पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान कहलाता है? तो दोस्तों केरल आपका भारत का मसाला बागान कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। दोस्तों अजंता की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। आपका ऑप्शन 1 सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा। सबसे ज़्यादा दोस्तों लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों 1975 को आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा, गुजरात। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपका नेक्स्ट के प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अजमेर शहर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अजमेर शहर की सूफी संत दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दुनिया की छत तिब्बत को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? तो दोस्तों आपके विटामिन डी सनशाइन विटामिन कहलाता है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 सही रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? मुंबई से ठाणे, चेन्नई से अर्कोट, कोलकाता से हुगली या दिल्ली से आगरा। तो दोस्तों भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे बिछाई गई थी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस किसने लिखी? तो दोस्तों रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी। आपका ऑप्शन है सही रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियांग्रा फॉल्स, एंजल फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स या जोग फॉल्स। तो दोस्तों एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि झरना है। आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध गेहूं और धान उत्पादन से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा आपके। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, बारामूला, करनाल या गोरखपुर। तो दोस्तों सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र आपके लद्दाख है। ऑप्शन ए सही रहेगा आपका लद्दाख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1880, 1885, 1890 या 1905। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जंतु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ, मोर। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जंतु या राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? राजा राम मोहन राय ने,
दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने या ईश्वर चंद विद्यासागर ने? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा किसने की? कोलंबस, मैगेलन, वास्को डी गामा, हडसन? तो दोस्तों सबसे पहले विश्व की परिक्रमा आपके मैगेलन ने की थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, मैगेलन। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? जीटी रोड, राजमार्ग 1, सिल्क रूट या दक्कन रोड? तो दोस्तों आपके शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही रहेगा, जीटी रोड। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर, भारत का नेपोलियन। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो दोस्तों पोखरण में या त्रिवेंद्रम में, चांदीपुर में या श्रीहरिकोटा में? तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ, जो कि अभी वर्तमान समय में जैसलमेर में स्थित है। आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, पोखरण। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या जिनेवा में? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही रहेगा, न्यूयॉर्क। आपका अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, अनाज उत्पादन या बिजली उत्पादन? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कृष्णा को, गोदावरी को, कावेरी को या नर्मदा को? तो दोस्तों दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब है। तो अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पर, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 हॉकी। हॉकी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ आपके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 22, 23, 25 या फिर 28? तो दोस्तों भारत में आपके 25 न्यायालय उपस्थित हैं। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा, 25। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण MCQs प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।